हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फिर से असाइनमेंट का सेक्शन सी, मैथमेटिक्स क्लास 9 का। और सेक्शन सी में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं 7 और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बुक के हैं और कुछ क्वेश्चंस बुक के फॉर्मूलों से रिलेटेड हैं जो कि थोड़े से अलग है। बिल्कुल अलग तो नहीं बोला जा सकता है, कुछ अलग है, पर फॉर्मूले और आइडेंटिटी वही लगने वाली है जो कि आपके बुक के अंदर गिवन है। कुछ नया नहीं मिलेगा जब सॉल्व करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को जो मिल रहे हैं वो आपको थोड़ा दिख रहा है, यूनिकनेस है। बाकी हमें फॉर्मूलों से ही काम हमारा हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। लिखा है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस का 12। तो बच्चों कहीं ना कहीं जब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं तो कुछ भी कॉमन आने वाले चांसेस है ही नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 8 आ जाएगा, 1 के एक्स के साथ 8, यहाँ पर 8 के आने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस का 12। जब ऐसे क्वेश्चन मिले जब कॉमन ना आ रहा हो तो लास्ट वाला नंबर बच्चों हमें पकड़ना पड़ता है, ये लीजिए, और इसके फैक्टर हमें निकालने पड़ते हैं। इसका फैक्टर 12 जो है बच्चों प्लस माइनस 1 लेंगे क्योंकि 1 की टेबल में 12 आता है। फिर हम बच्चों लेंगे प्लस माइनस 2 क्योंकि दोनों लेने पड़ेंगे, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि किसी ना किसी के साथ मल्टीपल होने वाला है। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं, प्लस माइनस क्यों है, मैं सारे नंबर लिख दूं। फिर बच्चों आएगा प्लस माइनस 3, फिर आएगा प्लस माइनस का 4, फिर आएगा बच्चों प्लस माइनस का 6 और लास्ट प्लस माइनस का 12 भी इसका एक फैक्टर है। अब मैं बोल रहा हूं कि माइनस भी आ सकता है, तो मान लीजिए इस नंबर में मैंने -1 लिया और यहां पर मैंने पकड़ा है मल्टीप्लाई का -12 क्योंकि दो नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई करने जिससे 12 आए। अब ये माइनस और माइनस बच्चों कितना हो गया, प्लस का क्या आएगा 12, यहाँ प्लस का 12 लिखा था, इसीलिए दोनों फैक्टर लेके चलेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। जब आप बड़े नंबर का प्लस माइनस पकड़ रहे हैं तो यहाँ भी माइनस को लेके चलिए, यहाँ प्लस लेके चलते हैं तो दूसरे का बच्चों प्लस लेके चलिए। बात ध्यान रखिएगा, इसके फैक्टर दोनों होंगे प्लस और माइनस, एक लेके नहीं चलना, एक लेके चलने से इसके फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों यहां तक तो हमने फैक्टर निकालना सीखा, इस पार्ट को मैं थोड़ा गायब कर देता हूं। अब क्या करना है बच्चों, सीखते हैं कि हमने ये 12 का फैक्टर क्यों निकाला। हमें बच्चों एक हिंट मिलता है जब हम इसके फैक्टर निकालते हैं। ये जितने भी फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 तो हमें प्लस के मिले और 6 माइनस के, तो टोटल मिले हैं 12 फैक्टर। इन 12 फैक्टर में बच्चों एक फैक्टर ऐसा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर एक फैक्टर ऐसा मिलेगा आपको जो कि इस पूरी टर्म को जीरो कर देगा। एक से ज्यादा भी होंगे पर हमें जब पहली बार मिल जाता है तो आगे वाले सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे टर्म प्लस में, तो हम क्या लेके चलेंगे, माइनस वाला टर्म। तो मैं सबसे पहले लेता हूं बच्चों -1, लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -1। सर x की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है बच्चों x की फॉर्म में गिवन है। जैसे ही हमने x इक्वल टू -1 रखा तो -1 टू दी पावर 3 प्लस 8 -1 टू दी पावर 2, 19 के साथ -1 और प्लस का 12। माइनस की पावर ओड हो तो माइनस ही रहता है तो मिलेगा -1, साथ में 8, माइनस की पावर इवन हो जाए तो बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 19, साथ में आएगा बच्चों 12, -1 प्लस 8 बन जाए 8 माइनस 19 प्लस का 12, यहां 8 प्लस का 12 प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो बच्चों हो जाएंगे 20, -1 और -19 दोनों माइनस के हैं तो हो जाएंगे प्लस, और दोनों के आगे साइन माइनस का तो माइनस का। बच्चों मिल गया जीरो। ये तो बड़ी खुशखबरी है कि हमें जीरो मिल गया। पता कैसे चला, क्योंकि सारे टर्म प्लस में थे। तो हमें क्या टर्म लेके चलना पड़ेगा बच्चों, माइनस का। तो हमें आगे कुछ चेक नहीं करना, बस यहीं पर ला करके इसको होल्ड कर देना। मतलब x की वैल्यू जब -1 लेते हैं तो हमें ये वाली टर्म इक्वेशन जो है वो जीरो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या हुआ कि x + 1 is the factor of given polynomial।
गिवन पॉलिनोमियल। क्यों बच्चों पता कैसे चला? अब x इक्वल टू -1 है तो आप फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाली टर्म को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट में। तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, -1 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस किसके बराबर आएगा, 0 के। तो x + 1 क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। यहीं से हमारा क्वेश्चन अब शुरू होता है। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इस फैक्टर की कहानी को यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, नोट भी हो गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कहानी को यहां से लिखना शुरू करते हैं कि हमें फैक्टर मिल गया है बच्चों x + 1। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं x + 1। चलिए यहां पर ठीक है, पर पहला नंबर हमें x मिला है, यहां पर तो x मिला, पर यहां पर गिवन है x³। तो x³ बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। क्या मिला बच्चों, मैं यहां लिखता जाता हूं नीचे नीचे। तो x² और यहां पर x⁻1 मिलेगा बच्चों x³, साथ में मिलेगा बच्चों हमें x²। क्या दूसरा टर्म सिर्फ x² है, नहीं, दूसरा टर्म 8x² है। मतलब हमें यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा x + 1। अब हमें यहां पर x² में कितना प्लस करना है कि 8x² आए, 7 टाइम। तो हम यहां प्लस करेंगे 7x²। तो हम यहां लिखेंगे प्लस का, यहां लिखेंगे 7, साथ में क्या लिख देंगे बच्चों x। तो जैसे ही मैंने यहां प्लस लिखा तो प्लस का 7 को लिखा 7x इंटू x बच्चों x², प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 × 1 = 7, साथ में आ गया बच्चों x। क्या हमारे पास तीसरा टर्म 7x है, नहीं, यहां पर हमें 19x मिला है। मतलब हमें तीसरा बार भी लिखना पड़ेगा x + 1। तो हमें यहां 7 तो मिला, पर आंसर है बच्चों 19। कितना कम पड़ गया बच्चों, 12x। मतलब हमें यहां पर करना पड़ेगा प्लस का 12। चलिए चेक करते हैं, प्लस का था, यहां पर प्लस का था, 12 इंटू x हो गया 12x, प्लस 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 12 × 1 = मिल गया बच्चों 12। क्या लास्ट टर्म 12 है, क्या बात है, लास्ट टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। अब हमारे पास देखेंगे तो x + 1 ब्रैकेट में यहां पर दिख रहे हैं 3 बार, उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। लिखते हैं बच्चों x + 1। ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, जब भी आप 0 निकाल लेते हैं उसके फैक्टर निकाल लेते हैं तो आसानी से आप उसके कैलकुलेशन से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा कि आज आपने सीखा है। x + 1 आया, चलिए सर ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे x²। क्या बच गया बच्चों, प्लस का 7x, क्या बच गया बच्चों, प्लस का 12। चलिए यहां पर मिटा दिया था, यहां वाले का काम अब खत्म हो चुका है। ये वाला आपको लिखना था, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन या पॉलिनोमियल, ये लिख देना यहां पर, वो जरूरी है। हम आगे चलते हैं, लिखते हैं बच्चों x + 1, ओके। अब हमें मिला है बच्चों 3 टर्म, करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज। तो 7x को लिखते हैं बच्चों 4x, प्लस का 3x, प्लस का 12, 3 + 4 होता है 7, 3 × 4 होता है बच्चों 12, 12 × 1 भी होता है 12। सारा काम क्लियर है। लिखते हैं बच्चों x + 1, बड़ा ब्रैकेट x कॉमन, तो लिखेंगे x + 4 और यहां लिखेंगे 3। तो यहां मिलेगा बच्चों हमें x प्लस का 4, बड़ा ब्रैकेट 12 क्या होता है बच्चों, 3 × 4 = 3 क्या होता है, 3 × 1 = ये 4 क्या होता है बच्चों, 4 × 1 = पर यहां जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों जगह कॉमन क्या आ गया बच्चों, x आ गया, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। यहां लिख दिया बच्चों x + 1, ओके। फिर से हमें क्या मिला बच्चों, x + 4 एज ए कॉमन फैक्टर, तो लिख देते हैं बच्चों x + 4 और यहां पर क्या मिला बच्चों, x प्लस का 3। तो इस क्वेश्चन का हमें मिला है फैक्टराइजेशन x + 1, x + 4, x + 3। थोड़ा अरेंज करना हो तो कर देते हैं यहां पर, x + 1, x + 3 और x + का 4। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। तो चलिए क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से हमें बच्चों पूछा है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन इस बार हमें पूछा है तो उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। पहले एक बार कॉमन लेके चेक करते हैं कि आंसर आ रहा है। तो यहां पर 2y³ है, यहां y² है, तो छोटा नंबर y² बाहर लिया तो यहां बचेगा 2, y³ में से 2 बाहर लिया तो बचेगा ओनली y, और यहां y² ही कॉमन ले लिया तो 0 नहीं बचेगा, एग्जाम में भी 0 आ जाएगा। y² कॉमन लिया तो बच्चों फैक्टर छोड़ के आएगा 1। दूसरे के आगे प्लस है, यहां दूसरे के आगे माइनस है, तो माइनस को खींच लीजिए, खींच लेते हैं, नेगेटिव को हरदम खींच के बाहर ही निकालना पड़ता है। तो यहां बच्चों हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखते हैं 2 × 1 =
और 1 को लिखते हैं 1 1 जा। ये मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एज ए इंफॉर्मेटिव है, इसको वहां पर डिस्प्ले नहीं करना है जब आप पेपर में लिख रहे हो। तो हमने बच्चों 1 बाहर लिया, तो इसका माइनस भी बाहर आ गया, तो ये बच जाएगा बच्चों प्लस का, लिखेंगे 2y। ये माइनस भी बाहर है तो बनेगा प्लस का, 1 में से 1 बाहर लिया तो 1 ही बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर। मतलब हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो लिखा है बच्चों 2y + 1, हमने कॉमन लिया, इसके पहले है बच्चों y², इसके बाद है 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, फिर से हमें एक कहानी याद आई, पुरानी कहानी याद आ जाती तो बहुत अच्छा लगता है, सीखते हैं। बड़ा ब्रैकेट y तो स्क्वायर है और 1 बेचारा बहुत ही भोला होता है अपने जैसा, वो कि अपने ऊपर स्क्वायर भी ले ले, क्यूब भी ले ले, कितनी बार भी पावर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला ही रहता है। चलिए बच्चों 2y + 1 और यहां पर आ गया a² - b²। फॉर्मूला याद है क्या, a² - b², a + b a - b। चलिए y + 1 और y - 1, तो ये आ गया आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो है बच्चों यहां छोटे लेटर्स में मैं लिख दूं अरेंज करके, y + 1 y - 1 और 2y + 1। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए बच्चों फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नोट करने के बाद, नोट तो हो ही जाता है बहुत जल्दी, चलिए नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों फिर से आया फैक्टराइज। ये फैक्टराइज हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला चैप्टर 2 में, चलने दीजिए, हम भी चला रहे हैं। 8x³ नीचे तो आंसर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। 8x³ - 27y³ प्लस का z³ प्लस का 18 टाइम xyz। अब हम इसको अरेंज करते हैं और फिर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए पहले हम इसका एक फॉर्मूला तो जनरेट कर लें। 8 होता है बच्चों 2 का क्यूब, x³ होता है x का क्यूब। यहां मन हो गया प्लस लगाने का, लगा देते, प्लस में क्या दिक्कत है, प्लस लगा दीजिए, पर अंदर ले जाते हैं माइनस का साइन। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का, और y³ होता है y का, पावर लगाइए 3। नेगेटिव का पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव आएगा, फॉर्मेट वही मिलने वाला है। और z³ बच्चों होता है z का क्यूब प्लस 3 टाइम पहला नंबर क्या है बच्चों 2x। चलिए ठीक है, फिर क्या मिला बच्चों माइनस का 3y प्लस का क्या मिलेगा बच्चों z। ये लीजिए, तो चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहां मिलेगा प्लस माइनस माइनस, यहां 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, साथ में मिल गया xyz, साइन आ रहा है माइनस का। बच्चों हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी सीक्वेंस हमें यहां मिला है वो किसी फॉर्मेट को फॉलो तो नहीं कर रहा, तो हम एक फॉर्मेट लेके आते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों थोड़ा देखिएगा, वो है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 टाइम abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, बड़ा ब्रैकेट या छोटा बड़ा जो बनाना बनाइए, क्योंकि यहां कोई छोटा बड़ा मैथ्स में नहीं होता है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। तो अगर हम चेक करें तो ये फॉर्मूला नेगेटिव वाला दिखा है, यहां पर तो एक प्लस दिख रहा है। आप बात ध्यान रखिएगा, हमें ये यहां पर प्लस क्यों दिखा, क्योंकि यहां पर इसने नेगेटिव को ही बाहर निकाल दिया था। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करें तो हमें इस फॉर्मूले में तीसरे वाले नंबर के साथ क्या मिल रहा है माइनस, दूसरे वाले के पहले क्या मिल रहा है बच्चों प्लस, तो हमने दूसरे वाले के पहले प्लस ही लगाया। यहां पर तीसरा नंबर बच्चों मिल रहा माइनस, क्या यहां तीसरा माइनस मिल रहा है, बिल्कुल, पर हमने अरेंज ऐसा किया है कि हमें क्या दिखेगा बच्चों प्लस ही दिखेगा। आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे ही हमने इसको अरेंज किया तो क्या मिलने वाला बच्चों देखिए, हमने इस सिस्टम में लगाया तो हमें लिखना पड़ेगा abc का मतलब जो बेस नंबर है, पहला क्या है बच्चों 2x, बहुत अच्छी बात है। बेस क्या है बच्चों b का माइनस का 3y, c क्या है बच्चों z, ये खत्म कर दिया। अब पहले नंबर का करना है स्क्वायर, ये लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का माइनस क्या है बच्चों 3y, इसका भी कर देना है स्क्वायर, कोई बात नहीं सर। फिर करना है z का स्क्वायर, ये भी कर देते हैं। माइनस के साथ लिखना है a और b, 2x माइनस का 3y। फिर क्या लिखना है बच्चों माइनस के साथ bc मतलब माइनस का 3y मल्टीप्लाई में z,
ये लीजिए। फिर माइनस के साथ क्या लिखना है, सी ए, मतलब पहला और तीसरा, तो आएगा 2x और साथ में आ जाएगा बच्चों z। सर काफी बड़ा हो गया है, फैला के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मिलेगा बच्चों 2x माइनस का 3y प्लस का z, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ब्रैकेट छोटा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस का साइन, माइनस का स्क्वायर तो बच्चों प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा बच्चों z स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 3 जा 6, साथ में xy। अब क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम yz, ये रहा माइनस का 2 टाइम xz। ये आया है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। आप ध्यान रखिएगा, इस साइन की चिंता मत कीजिएगा, फॉर्मूला पूरा फिट हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टार्ट कर दिया बच्चों, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, 41 टू द पावर 3। क्या है बच्चों, 40 प्लस 1 टू द पावर होल पावर 3 लिखा है कि प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करना है। चलिए ठीक है, तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, a प्लस बी होल पावर 3 गिव्स यू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। यहां लिखते हैं 40 प्लस 1, पावर आएगा 3, पहले नंबर की पावर 3, दूसरे नंबर की पावर 3, 3 टाइम पहले नंबर का स्क्वायर, फॉर्मूला चल रहा है, हम बोले जा रहे हैं। 1 प्लस 3 टाइम पहला नंबर सिंपल फॉर्म में, दूसरे नंबर का स्क्वायर। 4 का क्यूब होता है 64 और 0 का क्यूब होता है 3 टाइम 0। नॉर्मल चीज है, कॉमन चीजें है। 1 का क्यूब 1, 3 1 जा 3, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, 3 4 जा 12, 120, 1 का स्क्वायर 1, 64,000 प्लस 1 प्लस 4800 प्लस का 120। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, कौन से मेथड से, वर्टिकल से ऐड कर लेते हैं। 64,000 यहां मिल गया हमें 4800, यहां मिल गया 120, यहां पर आया 1, 12986 मिल गया 68921 इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हो ही गया होगा, चलें आगे। ये मत कीजिएगा, तो रफ परखा मिटा देता हूं, आप भी नोट कर लेते हैं कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2। फिर बोलेंगे दोबारा क्यों करवाया जा रहा है, तो 4 का 2 पे आ जाते हैं फटाफट। ये लीजिए, मिला है 66 इंटू 74। अब हमें इसके पास में नंबर चेक करने हैं कि दोनों नंबर किस बेस के पास आ रहे हैं। तो कल हमने सीखा था 10, 100, 1000। आज वो इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक नंबर नहीं मिला है, हमें 2 नंबर मिले हैं। उन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो दोनों के बीच में आता हो और हमें प्लस माइनस में लगभग एक जैसे नंबर देता हो। चेक करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं 70 माइनस 4 और यहां लिखते हैं 70 प्लस का 4। तो बच्चों यहां पर देखेंगे 75 माइनस 4 कितना होता है 66, 70 प्लस 4 कितना होता है 74। तो मिल गया a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है बच्चों 70 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 70 का 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 00 माइनस 16 मिलेगा 4884। सब्ट्रैक्शन तो आपका काफी अच्छा है, मुझे पता है, तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं नोटिंग के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, लिखते हैं 5 नंबर। गिवन है a क्यूब इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो
तो प्रूव करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गिव्स 3abc। तो हम करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, यहां क्यूब लिखने के बाद प्लस, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहां आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। चलिए ठीक है, अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। अगर हमें यहां पर a b c 0 मिला है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा बच्चों, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 टाइम ए बी सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख देंगे 0 क्योंकि यहां 0 दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि 0 से आप मल्टीप्लाई करने पर सब टर्म 0 हो जाती है। मिलेगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 टाइम ए बी सी। जब हमारे पास टर्म 0 आ जाए राइट में, तो हम किसी भी टर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिखते हैं बच्चों 3a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc ट्रांसफर करेंगे राइट में, तो क्या मिलेगा बच्चों, प्लस का 3abc, और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो यहां लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, आसानी से ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई। अगर आपको आइडेंटिटी यूज करना आता है, आइडेंटिटी अगर आपको याद है, तो ये क्वेश्चन काफी हलवा है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नंबर 6 पे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें एक्सपांड करना है, मतलब फैला देना है, इसको 6 कर देते हैं। हमें करना है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। तो ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी से काम खत्म हो जाएगा। क्या है बच्चों, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी क्या लिखा जा रहा है, प्लस सी होल स्क्वायर मिला हो, तो बच्चों क्या करना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम सी। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रखिए। अब आ जाते हैं बच्चों 3a माइनस का 7b माइनस का c होल स्क्वायर। जो पॉजिटिव टर्म है उसको पॉजिटिव में, जो नेगेटिव टर्म है उसको ब्रैकेट में। पहला लिखते हैं बच्चों, इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूं। कैसे, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c बड़ा ब्रैकेट के साथ लिखता हूं होल स्क्वायर। अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूले को लेकर, फॉर्मूला एक याद रखिए प्लस वाला, तो हमें अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करना आ जाएगा। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। क्या करना है बच्चों, पहले नंबर का कीजिए होल स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का भी कीजिए होल स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का भी कीजिए होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस 2 टाइम दूसरा नंबर, साथ में आएगा बच्चों तीसरा नंबर, फिर 2 के साथ आएगा पहला नंबर और तीसरा नंबर 3a माइनस का c। चलिए आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, साथ में मिलेगा b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab प्लस माइनस 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 प्लस 2 7 जा 14 bc प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 ac। ये आ गया एक्सपांशन क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का। विजिबिलिटी है पूरी, चेक कर लिया जाए एक बार। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, सब कुछ विजिबल हो तो मजा आ जाता है देखने का। चलिए ये भी क्लियर हुआ, फॉर्मूले में अप्लाई करना भी सीख गए। अब आ जाते हैं बच्चों पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें एक्सपांशन पूछा है, तो मैं यही कर देता हूं। मिला है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस का 7। अगर पहला टर्म सेम हो दूसरा डिफरेंट हो, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। क्या फॉर्मूला बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बी। अप्लाई कर देते हैं। तो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 1, 2x स्क्वायर प्लस का 7। क्या होगा बच्चों? पहला टर्म है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का करना है बच्चों होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। फिर क्या करना होगा बच्चों? ब्रैकेट में दूसरे नंबर को, दोनों ब्रैकेट वाले को प्लस करना है, 1 प्लस 7। फिर क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है पहले और दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबरों को। चलिए चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का 4 टाइम प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 7 होता है 8 और 1 7 जा होता है बच्चों 7। फाइनल आंसर आएगा 4x4 प्लस 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर प्लस का 7। यह आ गया एक्सपांशन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। ये फॉर्मूले आप याद जरूर रखिएगा, तभी काम बनेगा, वरना काम बिगड़ जाता है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर से फैक्टराइजेशन ही है, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, नोट होने के बाद तो मिटा देने में ही फायदा है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, फैक्टराइजेशन। ये लीजिए, ये आंसर लिखते हैं इसका। 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। यहां देखेंगे तो स्क्वायर की कोई भी टर्म के साथ बच्चों माइनस नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। यहां पर देखते हैं तो दो टर्म के साथ माइनस है और तीसरे टर्म के साथ प्लस है। यहां माइनस दिखा, यहां प्लस। तो आप चेक कीजिए कि किस टर्म के कॉमन होने पर माइनस आ रहा है। हमने यहां चेक किया तो दोनों जगह मुझे z दिखा। z जो है बदमाश निकला, नेगेटिव है। यहां भी z है, यहां भी z है, इसलिए क्या है बच्चों? माइनस आ गया। मतलब हमें z जो है वो एक ऐसा एलिमेंट मिला जो कि नेगेटिव है। यहां पर वही अप्लाई करने वाले हैं। क्या होगा बच्चों? देखिए मैं लिखता हूं 4 किसका स्क्वायर? 2 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर? x का, प्लस 9 किसका स्क्वायर बच्चों? 3 का, y स्क्वायर किसका? y का। पर जैसे ही मैं z के पास आऊंगा, z मुझे नेगेटिव दिखा है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का। यहां क्या आ जाएगा बच्चों? 16 होता है 4 का स्क्वायर, z स्क्वायर होता है z लिखा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसीलिए बदमाश बच्चा था, प्लस दिख रहा था कैसा? ये माइनस का। प्लस 2 टाइम पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर है बच्चों 2x और दूसरा नंबर है 3y, प्लस 2 के साथ दूसरा और तीसरा 3y मल्टीप्लाई माइनस का 4z, फिर दूसरे के साथ पहला और तीसरा 2 के साथ तो आएगा 2x माइनस का 4z। चेक कर लिया जाए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस का साइन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, साथ में xy। बहुत बढ़िया सर। प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, y इंटू z yz। बहुत अच्छा है ये भी। फिर आते हैं बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 4 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, साथ में आ गया xz। कहानी खत्म हो गई। जब ऐसा पावर मिले, हमें क्या करना है बच्चों? जो पहले वाले स्क्वायर के नंबर थे उनके बेस को कैप्चर कीजिए। ये स्क्वायर का बेस है बच्चों 2x, ये वाले स्क्वायर का बेस है 3y, ये वाले स्क्वायर का बेस है -4z। पूरे का कर दीजिए होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। तो सेक्शन सी का चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगले सेक्शन सी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।